हम्म। देखो अब हमारे पास कट करना, कॉपी करना, फॉन्ट पेंटर का प्रयोग करना और पेस्ट स्पेशल, आज इन पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि इनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और वैसे काफ़ी यूज़फुल हमारे ये ऑप्शन हैं। तो मैं पीछे से कोई भी एक मार्कशीट को मैं कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ। जैसे मैंने इस मार्कशीट को यहाँ से कॉपी कर लिया है और इस सीट पर मैं आ जाता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मेरी जो डेटा वहाँ से कॉपी होके जो मार्कशीट थी वो यहाँ पे भी डुप्लीकेट डेटा आ गया है। इसमें हमें क्या करना है, कुछ एरिया को कट करना है। शॉर्ट कमांड भी देखो नीचे शो कर रखी, कंट्रोल एक्स भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे नहीं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसकी तो खैर ये शो नहीं होती है इसमें, वो ये तो डायरेक्ट यूज करना होगा हमें। अब क्या करना है, जैसे सपोज करो हमें इस लाइन को कट करके कहीं और ले जाना है, इसके डेटा को कहीं और ले जाना है, इस लाइन के डेटा को। आप इसे कट पे क्लिक करेंगे, नीचे जहां भी लाना है वहां पर पेस्ट कर देंगे तो यहां से कट होकर दूसरी जगह मूव हो जाएगा। कट का मतलब होगा कि वो परमानेंट उस जगह से हट जाएगा, रिप्लेस करते हैं हम। कट का मतलब ये होता है। कंट्रोल जेड से बैक। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, आप इसे डायरेक्ट भी माउस से भी कट कर सकते हो। देखो मैंने आपको बताया थी पिछली बार कि जब क्या होता है कि हमें ये लाइन यहाँ से कट करके ले जानी है, तो हम इसे ना सीधा, जब ऊपर देखो एक प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको उठा के सीधा नीचे ड्रैग कर दो, ये कट हो जाएगी। मुझे पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो आपका डेटा यहाँ से कट होके नीचे सिंपली आ जाता है। अगर आपको इसकी कॉपी करनी है तो मैं ना कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखूंगा, इसके ऊपर आऊंगा, यहाँ पे कंट्रोल की दबा के रखो और इसे ड्रैग कर दो। इसकी कॉपी भी आप डायरेक्ट कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करके कर सकते हो। मैंने कोई कॉपी भी नहीं की, ना कोई पेस्ट किया, तो कंट्रोल की दबा के हमने रखा और हमारा जो डेटा नीचे आके क्या हो गया, पेस्ट हो गया। कॉपी पेस्ट हम तब करते हैं जब हमें डुप्लीकेट कॉपी, कोई डेटा को बार बार यूज करना है, अलग अलग सीटों में उसका प्रयोग करना, तब हम कॉपी पेस्ट का प्रयोग करते हैं। वैसे तो लाइफ टाइम हम कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना ये हमेशा ही चलता रहता है, हर जगह ही इनका यूज है। पूरी दुनिया में जितने कंप्यूटर ऑपरेटर हैं सब कट कॉपी पेस्ट, इसके बगैर तो उनका कोई काम ही नहीं होता है। इसको हटाना है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो आपका जो डेटा है वो हट जाएगा। कॉपी आपने देखा कि जो चीज आपकी यहाँ पे कॉपी है, जैसे इस टेबल को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, कॉपी पे हम क्लिक करेंगे और जहां भी इसको पेस्ट करना है आप वहां पे कर्सर को क्लिक करें और यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो ऊपर का जो टेबल है वो कॉपी हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कि मेरी टेबल ना अभी सेलेक्ट है ना, इसको मैं बार बार पेस्ट कर सकता हूँ। कॉपी तो हो गया, पेस्ट करेंगे, कॉपी मतलब उसकी कॉपी कर देना। तो जब तक ये सेलेक्ट रहेगा जिस तरह अभी दिख रहा है, तो आप इसे बार बार इसकी पेस्टिंग जगह जगह इसको आप डुप्लीकेट डेटा को ले सकते हैं, मार्कशीट को उसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करने की बजाय मैं कीबोर्ड माउस का प्रयोग करके ही मैं इस एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जितना भी मेरा डेटा यहाँ पे नीचे पेस्ट किया है वो हटाने के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे। वापस लाना है तो यहाँ पे कंट्रोल वाई कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, मैं माउस से ही कर रहा हूँ सीधा, जो कटा हुआ डेटा मेरा वापस आ गया। अब थोड़ा अलग हम आते हैं अगले ऑप्शन पे, फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है। कट मतलब कट करके टेबल को कहीं और गायब कर देना, किसी दूसरी जगह यहाँ पे ले जाना, यहाँ से कॉपी मतलब सिंपल की डुप्लीकेट कॉपी करना। फॉन्ट पेंटर कैसे वर्क करता है, सपोज करो आपके पास इतने टेबल के डेटा को आपने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। मैंने ऑल बॉर्डर पे आने के बाद मैंने क्या करा, इसे बॉर्डर अप्लाई कर दिया, परंतु बाकी एरिया में बॉर्डर नहीं है। मैं चाहता हूं जो ऊपर का जो बॉर्डर है वो नीचे वाले एरिया पे भी अप्लाई हो जाए। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मेट पेंटर यही काम करता है। मतलब उस जगह क्लिक कर लो जैसा बॉर्डर आपको चाहिए, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे तो है ना ब्रश दिखाई देगा आपको। जिस एरिया पे आप इस बॉर्डर को अप्लाई करना चाहते हैं तो उस एरिया को आप सिलेक्ट कर लेंगे, उन रो कॉलम्स को। तो ये देखना, ये ऊपर का
जो बॉर्डर अप्लाई था यहाँ पे वो मेरा यहाँ पर क्या है, अप्लाई हो गया है। आप चाहते हैं बिल्कुल सिंपल करना है, बॉर्डर हटाना है, बॉर्डर हटाने के लिए भी हम फॉन्ट पेंटर का प्रयोग करेंगे। बाहर क्लिक करता हूँ मैं, फॉन्ट पेंटर पे जाऊँगा और जैसे ही मैं इस एरिया के बॉर्डर पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इस बॉर्डर को ये रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बॉर्डर है ही नहीं। मैंने बाहर क्लिक किया था सेल पर, वहाँ पर बॉर्डर तो था ही नहीं। बॉर्डर होता तो बॉर्डर अप्लाई हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ फॉर्मेटिंग तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे खाली है, तो खाली ही जो सेल हैं उनके बॉर्डर को ये हटा देगा यहाँ से। मैं वापस कंट्रोल जेड से एक बार बैक कर देता हूँ, अपने बॉर्डर को मैंने वापस ले आया। आगे देखिए अगला है पेस्ट के अंदर, इसमें अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, पेस्ट है, पेस्ट वैल्यूज है, अदर पेस्ट ऑप्शन, वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल ऑप्शन इन MS एक्सेल। सपोज करो मैंने इस टेबल का जो हेडिंग है, मैं यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने ये हेडिंग अप्लाई कर दी, इसको मैंने क्या शेडिंग एक अप्लाई कर दी है, इतने एरिया को, टोटल को सेलेक्ट किया नीचे से, और इस टोटल को भी मैंने यहाँ से एक नीचे शेडिंग मैंने अप्लाई कर दी है, इसको शेडिंग मैंने दिखा दिया इसको। अब हम करेंगे क्या, अब मेरे पास इसी डेटा को कॉपी करने के बाद अनेक प्रकार से इसको मैं पेस्ट कर पाऊंगा। अनेक मेथड मेरे पास हैं पेस्ट कराने के लिए, तो आज हम उन्हीं ऑप्शनों को जानते हैं। पहले इस डेटा को मैं एक बार बोल्ड कर देता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मेरा डेटा जो है वो सारा सारा कंप्लीट बोल्ड हो गया है, सारा डेटा मेरा बोल्ड हो गया, सारा डेटा आपका बोल्ड हो गया। यहाँ से मान लीजिए आपने बीच बीच में यहाँ पर आपने जगह जगह यहाँ पे शेडिंग अप्लाई की हुई है। ये मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पर मैंने कुछ और शेडिंग अप्लाई कर दी अपनी टेबल को, और नीचे भी मैंने अपनी टेबल को यहाँ से जो शेडिंग है यहाँ से अन्य फॉर्मेट जो है मैंने अप्लाई कर दी है। आप इस टेबल को चाहते हैं कॉपी करें, पर कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन जो पेस्ट करने के लिए दिए होते हैं, जब आप पेस्ट इस बेस पे आते हैं, पहला जो ऑप्शन है आप देखेंगे बिल्कुल एज इट इज आपके जो डेटा है उसको ये पेस्ट कर देगा। दूसरा क्या है, दूसरे का काम भी सेम यही है। दूसरे ने क्या करा, दूसरे पे जैसे ही मैं आया यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग थी वो सारी सारी यहाँ से हट चुकी है। अगर मैं इस पर क्लिक करके छोड़ देता हूँ माउस के बटन को, तो आपने देखा कि आपके पास कोई ऐसा डेटा था जिसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग लगी हुई थी, कलर लगे हुए थे, आप चाह रहे हैं उसको प्रिंट निकालना, पर आप चाहते हैं कि आपके जो टेबल है, जो डेटा है, उसमें प्रिंटिंग ना आए, सिंपल इस तरीके से आपके सामने डेटा आ जाए, सिंपल कोई कलर वगैरह ना आए, सिंपल डेटा आ जाए वहाँ से। तो आप क्या करेंगे, सेकंड वाला जो ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक जैसे ही किया तो आपका डेटा यहाँ पे आ गया। अभी मेरी टेबल सेलेक्ट है, कॉपी है, मैंने कॉपी किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे ना और एक्शन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पे आएंगे, इसका काम भी सेम यही है, दोनों का काम सेम है, इसका काम थोड़ा अलग है। आपने देखा पहला सेम, दूसरी पर आने से भी जो डेटा है मेरा बिल्कुल सेम आ रहा है, दोनों पे सेम काम कर रहा है। अगला जो ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि विदाउट बॉर्डर, जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे आया तो नो बॉर्डर यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है हमें, तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके अपने जो डेटा है उसको आप विदाउट बॉर्डर भी यहाँ पे ले सकते हैं, पर फॉर्मेटिंग सारी रहेगी, फॉर्मेटिंग नहीं हटेगी आपकी। इस पर आने से क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट जितना साइज आपने लिया होगा टेबल का, जितना आपने मार्जिन दे रखा होगा, ये अपने आप ही उसको ना एडजस्ट कर लेता है। जब हम किसी सीट को अन्य सीट से कॉपी करते हैं, अधिकतर 99% कीप सोर्स कॉलम विथ ऑप्शन का ही प्रयोग मैं करता हूं, और मैंने इसको काफ़ी बार प्रयोग में किया भी है। क्योंकि जब हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर देते हैं कई बार, उससे क्या होता है कि वो डेटा को बार बार हमें कॉलम के साइज को छोटा बड़ा करना होता है। तो ये अपने आप ही, जैसा आप कोई डेटा से कॉपी करके लेके आए हो, तो इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ना बिल्कुल सेम साइज आएगा, बिल्कुल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, पूरी टेबल एग्जैक्ट डिट टू डेट आपकी पेस्ट हो जाएगी। अगला माध्यम है ट्रांसपोज करना। आप देखेंगे आपकी टेबल पहले किस प्रकार से थी, आपका डेटा जो है अब ये हॉरिजॉन्टल टाइप में बदल गया है। देखा, ट्रांसपोज मैंने जैसे ही किया, रोल नंबर कॉलम की बजाय होने बजाय अब एक रो में आ गए हैं। बेसिक पे तो ऐसे आ रहा था सेम, पर ट्रांसपोज करने से क्या है, सारा कुछ हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो गया है।
तो ये जो ऑप्शन है अपने नो बॉर्डर कीप सोर्स बिल्कुल एग्जैक्ट डिक्टोडेट कॉपी को उठा के लेके आना, हमेशा इस ऑप्शन का ही प्रयोग करेंगे आप आगे चल के कभी भी। ट्रांसपोज करने की यदि आवश्यकता है कि आप चाह रहे हैं टेबल को आपको हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट करना है तो आप ट्रांसपोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो यहाँ से ट्रांसपोज हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं उनका क्या मीनिंग बनता है, क्या उनको हम यूज करेंगे। अगले जो ऑप्शन है पेस्ट के वो भी बहुत बेहतरीन तरीके हैं, आप देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ सीट के अंदर, यहाँ देखो एक सम का फार्मूला लगा हुआ है ना। और आप यहाँ भी चेक करेंगे तो आपको यहाँ भी सम का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला यहाँ भी दिखाई दे रहा है आपको। नीचे सम आ रहे हैं इन सभी के, ये जो हमने एवरेज दिखा रखी है, टोटल इनके यहाँ निकाले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब हम कोई सीट को हम कॉपी करें उसका ना कोई फॉर्मूला कॉपी ना हो, सिर्फ नंबर ही आए। इन सब में आपके ना फॉर्मूले लगे हुए हैं, आप चाहते हैं कि सिंपल डेटा ही निकल के आए, बाकी कोई फॉर्मूला वगैरह इस टेबल में से ना आए, सिर्फ डेटा पेस्ट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे की टेबल को क्या करता हूं, मैं इसे कॉपी करूंगा। कॉपी मैंने कर लिया है, नीचे में आता हूं और ये जो ऑप्शन है ये हमेशा आपके फॉर्मूले को हटाने का काम करते हैं। कोई भी फॉर्मूला लगा हुआ है, कोई फंक्शन आपने अप्लाई कर रखा है, ये जो पेस्ट वैल्यू है, पेस्ट वैल्यू का मतलब वो सिर्फ वैल्यू को उठाएगा, कोई फार्मूले फंक्शन को वो पेस्ट नहीं करेगा उस टेबल के साथ। इन दोनों में से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। पर तीसरा जो ऑप्शन है ये क्या कर रहा है कि बिल्कुल कीप सोर्स फॉर्मेटिंग को उठा के लेके आ रहा है। जैसे कीप सोर्स पे हम जा रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ ना कोई फॉर्मूला नहीं दिखाई देगा आपको। देखो यहाँ पे एवरेज में फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा, परंतु ऊपर की टेबल में आप देखेंगे यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है। सारी फॉर्मेटिंग इसने हटा दी, बिल्कुल सिंपल वैल्यू को इसने उठा लिया है यहाँ से। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास। जब हमें लगता है हमारी टेबल में से सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए, कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ नंबर आ जाए हमारे पास, तो आप इस ऑप्शन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, वो है पेस्ट वैल्यू वाला ऑप्शन। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं आया है आपका। अब मैं इस टेबल को दोबारा से कॉपी करता हूं। कॉपी हमने कर लिया है, मैं नीचे आता हूं। अब नीचे देखिए यहाँ पे ये तो हमने कर लिए हैं। आप देख रहे हो, आप चाहते हैं कि ऊपर की जो टेबल में फॉर्मेट जो अप्लाई किया हुआ है आपसे बन नहीं पा रहा है, तो आप चाहते हैं कि वो उसका सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हो जाए। टेबल का जो फॉर्मेट बना रखा है, जो बॉर्डर अप्लाई कर रखा है, उसका जो फॉर्मेट है वो कॉपी हो जाए। बाकी देखो उसका फॉर्मेट आ गया, पर यहाँ पर डेटा पेस्ट नहीं हुआ है। आप जब राइट करेंगे इसमें तो बना हुआ रेडीमेड आपको यहाँ पे क्या एक फॉर्मेट तैयार मिल गया, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो डेटा यहाँ पे डाल पाएंगे। फिर इसने सिर्फ क्या करा है, इस टेबल में से उसके बॉर्डर जो था, फॉर्मेटिंग जो थी, उसको इसने कॉपी करके नीचे उस बॉर्डर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अपने अकॉर्डिंग इसमें आप जो भी डेटा इंसर्ट करना चाहें, कोई सीट आप तैयार करनी, इसमें आप आसानी से राइट कर पाएंगे। आगे देखते हैं, कॉपी तो मेरी सीट है ही ऑलरेडी। मैं नीचे आता हूं, मेरा ऑप्शन भी चालू है ये। आगे देखिए, पेस्ट एज लिंक। इस ऑप्शन का प्रयोग हम प्राय तब करते हैं जब मैं चाहता हूं कि मुझे अपने डेटा को लिंक करना है। जब भी मैं अपने इस डेटा के अंदर कोई बदलाव करता हूं, यहाँ पे इस डेटा में मैं कोई बदलाव करूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे राम की जगह मैंने रामा किया, तो हम जैसे ही मैं रामा करूंगा तो देखा नीचे की टेबल में अपना बदल जाएगा ये। सॉरी अभी यहाँ पे आया नहीं है पेस्ट एज लिंक, तो पेस्ट एज लिंक अभी आपका ये चला नहीं है, तो दोबारा देखते हैं, क्योंकि हमारी ना कॉपी मैंने सीट ये कर रखी थी ना यहाँ से, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो कोई बात नहीं, दोबारा मैं सीट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी से कॉपी, नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे से मैं क्या करूँगा, पेस्ट एज लिंक पे क्लिक करूँगा। अब देखेंगे इसमें क्या हुआ, पेस्ट एज लिंक हो गया है। पता कैसे चलेगा हमें, जहाँ से ये सीट कॉपी होके आई है वहाँ पे बदलाव करके देखो आप। जैसे मैंने यहाँ पे राम की जगह रमेश लिख दिया, तो आप देखेंगे उस टेबल में ये नाम बदल गया होगा। नीचे देखो रमेश आ गया, नहीं आ गया यहाँ पे, ये वाला रमेश। तो इस तरीके से जब लग रहा है कि ऐसा कोई डेटा है, जब आप अपने ओरिजिनल डेटा में कोई बदलाव करें तो डुप्लीकेट जहाँ पे आपने सीट ले रखी है उसमें अपना आप ही क्या है वो बदल जाए, उसमें आपका डेटा जो है बदल जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने पेज लिंक कर दिया, हमने यहाँ पे लिंक लग गया है हमारा।
उसके बाद हम देखते हैं आगे। मैंने इसे क्या करा, कॉपी किया यहाँ से कंट्रोल सी से दोबारा से सीट को, और मैं नीचे आ रहा हूं। फिर इसमें है सिर्फ पिक्चर के रूप में डेटा को पेस्ट करना। इसको ना आप एडिट नहीं कर सकते, ये पिक्चर आ जाएगी सिर्फ ऐसे, इसको आप बदल नहीं सकते, ये पिक्चर है सिर्फ। जब लग रहा है कि आपको डेटा एक पिक्चर के रूप में पेस्ट करना है, तो आप इसे पिक्चर रूप में भी क्या है, डेटा को पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का प्रयोग करके इसे आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर है, परंतु उससे आगे एक ऑप्शन हमें और भी दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन। उसमें एक ऑप्शन है, देखो कॉपी तो मेरी सीट है ही ऑलरेडी, मैं नीचे आता हूँ, हम यहाँ पे आएंगे। इसमें एक पेस्ट एज लिंक पिक्चर का भी होता है। ये पिक्चर तो है, परंतु इसका इफेक्ट क्या होगा, मैं ऊपर उस सीट में बदलाव करता हूं जहां से सीट को मैंने कॉपी किया है, तो इस पिक्चर वाली सीट में डेटा बदल जाएगा अपने आप ही, देखेंगे हम। मैं यहां पे आया, मैंने श्याम की जगह मैंने सोनू यहाँ पे मैं एडिट कर देता हूं इस सेल के अंदर, सोनू। तो आप देखेंगे जो नीचे मेरा डेटा है उसमें क्या यहाँ पे सोनू आ गया, वो देखो ये आ गया, पिक्चर में भी हो गया डेटा। तो आपको लगता है कि जब पेस्ट एज लिंक पिक्चर करनी है तो आप क्या करेंगे, वहां पे पेस्ट एज लिंक पिक्चर का ऑप्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। वहां पे समझ में आ गए हैं ये ऑप्शन यहाँ तक। अब है हमारे पास, मैं इस सीट को फिर से नीचे कॉपी करके लेके आ रहा हूँ। एक बार इसे मैं कॉपी करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ मैं। हमारे जो इसके ऑप्शन है वो सारे जो है कंप्लीट हो गए हैं। इसके सारे ऑप्शन जो है अभी कंप्लीट हो गए हैं, ये जितने हमने पेस्ट के देखे हैं। अब हम आते हैं पेस्ट स्पेशल पे। पेस्ट स्पेशल बहुत ही बेहतरीन एक और ऑप्शन हमें दिया हुआ है। इसमें हमें अन्य ऑप्शन जानने का भी मौका मिलेगा। देखो ये कैसे काम करते हैं। इसमें एक पेस्ट स्पेशल की विंडो खुल जाएगी आपके सामने, विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। पहले हम समझते हैं कि फॉर्मूला क्या करता है। वैल्यूज का मतलब वही है, वैल्यू हमने कॉपी करी थी, मतलब सिर्फ कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट कॉपी करना, कोई कमेंट लगा हुआ तो कमेंट हो जाएगा, वैलिडेशन लगी हुई तो वैलिडेशन हो जाएगी। पर अभी हम ये नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इनको समझते हैं फिलहाल। देखो हमने क्या करा, हमारे पास यहाँ पे ये डेटा, इसको मैं कॉपी करके इसको मैं पिक्चर में आ रहा है, ऊपर से लेता हूं मैं डेटा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे मैं इस डेटा को यहाँ पेस्ट कर लेता हूं एक बार। ये आ गया। अब इस डेटा को मैं सेलेक्ट करूंगा यहां से, कंट्रोल सी से आप इसे कॉपी करें, यहां क्लिक करें, यहां पे आप आए, पेस्ट स्पेशल पे जाएं और यहां पे ऑल का मतलब क्या है, एज इट इज आ जाए, कुछ नहीं बदलेगा, एज इट इज जो है सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा हो तो फॉर्मूला उठा लेगा, ये साथ में सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब ये है। अगला जो तरीका है वो हम देखते हैं। कंट्रोल सी से मैंने फिर कॉपी किया, मैंने सेल को यहाँ पर क्लिक किया, मैं यहाँ पे आया, पेस्ट स्पेशल में गया, फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें क्या हुआ कि सिर्फ फॉर्मेटिंग हट जाएगी आपकी, बाकी जो फॉर्मूले लगे होंगे वो एज इट इज आ जाएंगे। देखो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला लगा हुआ है एवरेज का, ये एवरेज का ले लिया इसने। यहाँ टोटल का लगा हुआ है तो टोटल फॉर्मूला भी इसने ले लिया। पर ये क्या करेगा, सारी फॉर्मेटिंग बॉर्डर सबको हटा देगा, सिर्फ डेटा को ले आएगा विद फॉर्मूले के साथ। जो उसने फॉर्मूले लगा रखे होंगे, जिसने अप्लाई किए होंगे, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अगला जो मेथड इसमें है, हम इसको फिर से कॉपी करते हैं और कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया है। मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे हम गए। उसके बाद हमारे पास है पेस्ट स्पेशल के अंदर वैल्यूज हमने यहाँ पे भी किया था। वैल्यूज मतलब क्या, कोई फॉर्मूला कॉपी नहीं होगा, सिर्फ वैल्यूज आएंगे। देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो नहीं आ रहा आपका, एवरेज का कोई फॉर्मूला नहीं है, सम का कोई फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा हमें। तो जब हमें वैल्यूज पे भी इसका प्रयोग हम करेंगे। अभी ये इस टॉपिक को हम आगे समझेंगे। ये टॉपिक बहुत बेहतरीन और कमाल का टॉपिक है हमारे एक्सेल के अंदर। पेस्ट वैल्यू ऑप्शन बहुत काम आता है आगे चल के भी। सारी फॉर्मेटिंग को हटा देता है, सारे फॉर्मूले हटा देता है, सिर्फ डेटा को वहां से कॉपी पेस्ट मार देता है। इसका काम ये होता है सिंपल। फिर से मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे आया, पेस्ट स्पेशल, सिर्फ मुझे फॉर्मेट को करना है। तो देखो हमने यहाँ पर भी ये ऑप्शन आया था, बाहर भी हमें दिए हुए थे, हम यहाँ से भी ये फॉर्मेट हमने कॉपी किया था। तो वही चीज ये है, सिर्फ फॉर्मेट इसने कॉपी कर लिया टेबल के अंदर से। यहाँ से आगे देखते हैं इसमें। अब अगली जो ट्रिक्स हैं वो सेम ही है, सारा कुछ सेम ही दिखा रखा है आपको। कंट्रोल सी से कॉपी, इधर आइए, यहाँ पे आओ, पेस्ट स्पेशल, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, बिल्कुल डिक्टो डायरेक्ट सारे फॉर्मूले सब कुछ इसमें लगे हुए आ जाएंगे। बिल्कुल सेम डेटा को क्या करता है, पेस्ट कर देगा आपका।
मेरा डेटा ऑलरेडी वहाँ कॉपी है पहले से ही, वो मैं यहाँ पे आया, पेस्ट स्पेस पे जाएंगे, ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर, इसमें से बॉर्डर हट जाएगा और आप देखेंगे आपका डेटा इस प्रकार से आ जाएगा। मतलब बॉर्डर हटाए, सिर्फ सारी फॉर्मेटिंग एज इट इज हमारे पास यहाँ पे आ रही है। मैं फिर से नीचे की तरफ आता हूँ, मैं यहाँ पे गया, पेस्ट स्पेशल, इसमें है कॉलम विथ। इसमें क्या होगा कि जितना कॉलमों का साइज होगा, ये सिर्फ कॉलमों के साइज को यहाँ पे क्या करेगा, उसको ये ले लेता है वहां से। मतलब जितना साइज यहाँ कॉलमों का होता, जैसे मान लो मैं एक साइज को थोड़ा कम कर देता हूँ, ये मैंने कम कर लिए। मैं चाह रहा हूँ कि जो पहले से बना हुआ सीट है मेरे पास, बिल्कुल उसमें कोई छेड़खानी ना करें, जैसी वो बनी हुई उसके बस कॉलम जितने साइज के वो कॉपी होकर आ जाएं। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और दूसरी सीट पर करके दिखाता हूँ, यहाँ समझ नहीं आएगा ये। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ और पेस्ट स्पेशल पे में गया और कॉलम विथ, तो देखना कॉलम का साइज जो है, देखो ये छोटे हो गए ना अपने आप ही, सिर्फ एक कॉलम के साइज को लिए होता है स्पेशल ओनली, इसका कोई वर्क नहीं है। ये सिर्फ कॉलम के साइज को वहाँ से एग्जिट वहाँ से ले लेगा जो वहाँ पे दिए हुए हैं। आपको इनको कम ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आपको लग रहा है कि मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी डेटा अपनी सीट के अंदर, जैसा वो बना हो फॉर्मेट हो इतना ही साइज का यहाँ पे भी वो कॉलम का बन के आ जाए, तो बन गए यहाँ पे कॉलम हमारे। अब देखिए आगे, इसमें आगे जो हमारा अगला ऑप्शन आपका है पेस्ट स्पेशल फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। मतलब इसमें सारे नंबर भी, इसमें हुआ क्या कि आपके फॉर्मेट हट गया, सारा बॉर्डर हट गया वहां से, पर फॉर्मूला जरूर आ रहा है, नंबर भी आ रहे हैं सर, फॉर्मूला भी लगा हुआ है, देख रहे हो ना आप यहाँ पे, फॉर्मूला भी है और आपका नंबर भी यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब आपको लगता है कि आपकी सीट बॉर्डर में है, वहाँ पे बहुत सारे डिजाइन अप्लाई किए गए हैं, उनको हटाना चाह रहे हो, सिंपल आप इसे एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो और फिर आप इसे अपने अकॉर्डिंग बाद में डिजाइन भी कर पाओगे। इस बॉर्डर देना है अपने अकॉर्डिंग इसे बदल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगली जो हमारे पास ऐसे मेथड अब हमें बताया जा रहा है। तो मेरे डेटा पेस्ट वाला बंद हो गया, मतलब वहाँ से अनसेलेक्ट हो गया है वो। मैं दोबारा से इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर से कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे और मैं यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, इस पर भी बिल्कुल सेम ही आता है, पर इसमें आपके कोई फॉर्मूला कॉपी नहीं होगा। नंबर लिया है इसने सेम बिल्कुल, जैसे हम वैल्यूज लेते थे, वैल्यू पेस्ट करते थे, सिर्फ ये सारे फॉर्मूले बॉर्डर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी होगी अपनी सीट पर, वो सब हटा के आपको सिंपल एक नंबर में आपके सामने आपके डेटा को पेस्ट कर देगा। अब इसके ऑप्शन जो हैं, अब हम इनको समझते हैं। नीचे वाले जो ऑप्शन है इनको भी आप छोड़ दें, ये भी हमारे यूज में नहीं है। ऑपरेशंस पे आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ट्रांसपोज एंड स्किप ब्लैंक। इनमें से मैं आपको 2 बता देता हूं, बाकी सारे सेम है। स्किप ब्लैंक इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसपोज मैंने पहले ही कर लिया है, बाहर ही आया था अभी। अब देखो मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर हैं, ये नंबर हैं, मानो मेरे पास यहाँ पे स्टाफ सैलरी है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, स्टाफ सैलरी। अब मुझे इस स्टाफ सैलरी में इंक्रीमेंट करना है 10,000 से सभी का, या 1000 मान लेते हैं, हर किसी का मुझे स्टाफ सैलरी में 1000 का इंक्रीमेंट करना है। तो फिर क्या करते, अगर आपको ये बहुत बड़ी आपके सामने लिस्ट होती, कम से कम मान लो 100 लोगों का स्टाफ होता, 500 का होता, ज्यादा भी हो सकता है, क्या करते आपके यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ता। फिर ये आप सेलेक्ट करते और प्लस करते किसको, इसमें हर बार आपको यही करना पड़ता। आपको जब इस नीचे आप ड्रैग करते तो इसमें होता क्या कि इसमें जो सॉरी ड्रैग करने से नहीं आ रहा, तो आपको ना हर बार इसमें ऐड करना पड़ेगा हर बार, तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, सारा टाइम इसमें निकल जाएगा। तो इसी काम को अब हम करते हैं शॉर्ट तरीके से। तो देखना मैं एक बार में सभी का 1000 रुपये से क्या इंक्रीमेंट कर देता हूं अपने स्टाफ सैलरी की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस डेटा को यहां से इस जो डेटा है पहले इसको यहां से क्या करेंगे, कॉपी करो, कंट्रोल सी से कर लिया कॉपी, पेस्ट ही करना है, करना कुछ नहीं है हमें,
जिसमें उन नंबरों को ऐड करना है। स्टाफ सैलरी को हमने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल वन, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा और मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ। ओके करो, देखना हर किसी का जो इंक्रीमेंट है वो 1000 से सबका बढ़ गया, नहीं बढ़ गया एक बार में। तो इसमें एक बार में ही हमारा 100 लोगों का स्टाफ है, एक क्लिक से ही हम क्या कर पाएंगे, सभी का एडिशन एक बार में कर पाएंगे। इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, इसी प्रकार से हम डिक्रीमेंट भी किया जा सकता है। जैसे हमारा लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो हम हर किसी की जो सैलरी है उसको 2-2000 हर किसी का माइनस करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 2000 लिखा। सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ पे आऊंगा मैं, उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और शॉर्ट कमांड होती थी कंट्रोल ऑल्ट और वी, कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट स्पेशल ओपन कराने के लिए। मतलब पेस्ट स्पेशल विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, आप कंट्रोल ऑल्ट वी जैसे ही प्रेस करेंगे। मान लीजिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, 2000 रुपये का हर किसी का लेस करके दिखाना है, तो मेरा देखिए सैलरी स्टेटमेंट बनके 1 सेकंड में ही रेडी हो गया। मुझे बार बार जोड़ना भी नहीं पड़ा, नहीं तो क्या करता मैं 2000 यहाँ पे हर किसी के सामने में ये जो अमाउंट है इसको मुझे लिखना होता, और लिखने के बाद आपको पता ही है कि फिर हाँ यहाँ पे इसको हम ड्रैग करते हर किसी के सामने, और फिर क्या करना होता, मुझे एक अलग सेल भी लेना होता, फिर उसमें से माइनस करते हम, ये सिलेक्ट करते ये और माइनस ये वाली अमाउंट, तब निकाल पाते हम। तो 2000 आ गया, देखो इसका, इसे मैं नीचे रख लेता हूँ, ऊपर चला गया एक, ये कंट्रोल एक्स से कट करके नीचे से हम नीचे ले आते हैं, फिर मैं इस तरीके से निकाल पाता इस सैलरी को। तो बहुत लंबा मेथड है, टाइम भी लगता है इस मेथड में। तो ये मेथड हमारे बहुत ही एडवांस, बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने वाले ऑप्शन हैं ये एक्सेल के अंदर, जिनको हम प्रयोग करेंगे अपने पेस्ट स्पेशल के माध्यम के। कंट्रोल ऑल्ट वी हम यहाँ पे, तो अब हमारे पास वहाँ पे था एक ऑप्शन ट्रांसपोज। स्टाफ सैलरी आपको क्या करनी है, इस बार हुआ क्या कि इसकी जो सैलरी थी यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया, मैंने हर एक का इंक्रीमेंट तो नहीं हुआ है पर कुछ का इंक्रीमेंट कर दिया हमने। इसका 1000 रुपये इंक्रीमेंट हो गया, इसका 2000 रुपये से इंक्रीमेंट कर दिया, इसका 1500 से इंक्रीमेंट कर दिया हमने। अब आप देखेंगे हर एक का तो नहीं हुआ, बाकी तो सब ब्लैंक हैं। हमें क्या करना है कि सॉरी ये गलत अमाउंट हो गई है, ये इंक्रीमेंट नहीं, मतलब इनकी सैलरी बढ़ के इस बार जैसे इसकी सैलरी होगी 6000 रुपये, इसकी सैलरी होगी है 7000 रुपये, इसकी सैलरी होगी है 5000 रुपये, इसकी सैलरी होगी है 8000 रुपये। मैं चाहता हूं कि जिनकी सैलरी जो है वो तो वही रहे, जैसे ये 5 तो 5 ही रहेगा, कोई इसके सामने कुछ है ही नहीं, पर जहां पे 4 है उसी जगह 6 आ जाए, जहां पे 4 है वहां 7 आ जाए, जहां 2 है वहां 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे और हम क्या करेंगे, यहां होता है इसकी ब्लैंक, और ओके कर देना। आप देखेंगे आपका काम बहुत स्पीडली से, आपका जो विदाउट चेंज करे बगैर, सेल को एडिट करे बगैर आप उनके सैलरी को बदल सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो भी कंडीशंस हमें दी जाएगी तो हम उसको आसानी से कर पाएंगे। अगली जो कमांड मेरे पास है वो है ट्रांसपोज। मैं चाहता हूं कि ये जो सैलरी सीट है ये कॉलम में ना आके रो में आ जाए, तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा यहाँ से। मैं चाहता हूं कि इसको मैं यहाँ पे लाना, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे हम, और क्या करेंगे यहाँ पे मैं ट्रांसपोज पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो आपकी जो पहले आपका जो स्टाफ सैलरी थी वो एक कॉलम में थी, अभी एक रो के अंदर आ चुकी है। आप इसको ऐसे ट्रांसपोज कर सकते हैं, जो आपको डेटा को जरूरत करने की आवश्यकता है। ये हमने पहले भी देख लिया है, जो पहले ऑप्शन में आया था वहाँ पे भी। अगला जिसमें ऑप्शन है वो है आपका पेस्ट लिंक का। इससे हमारा कॉपी वाले डेटा है, यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का मतलब है कि यदि आपने इस डेटा के अंदर कोई बदलाव किया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे स्कूल स्टाफ सैलरी, तो देखना नीचे अपने आप उसमें बदल जाएगा कॉलम, एंटर आ गया। तो इस तरीके से हम पेस्ट लिंक ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। लिंक का मतलब होता है कि जो भी कोई बदलाव इस सैलरी में करता हूं तो अपने आप यहाँ वो ऑटोमेटिक इसमें भी बदलाव हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 10 किया तो अपने आप यहाँ पर भी
10 हो गया है। तो इस प्रकार से हमारे एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल जो लिंक ऑप्शन है बहुत ही कारगर ऑप्शन है, बहुत प्रयोग में आने वाला ये हमारे पास ऑप्शन है तो ये कट कॉपी पेस्ट ही, पर इसमें पेस्ट करने के डेटा को अलग अलग तरीके हम यहाँ बताए हुए हैं और वो हमने आज सारा इसमें सीख लिया है कि किस प्रकार से हम डेटा को कट करें, पेस्ट करें, फॉर्मेट को उठाएं या कॉलम विड्थ को वहाँ से उठाएं, फॉर्मूला नहीं उठाएं, सिर्फ नंबर आएँ। तो इसमें अन्य ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और इन ऑप्शनों को हम इस प्रकार से प्रयोग करेंगे।